हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि होंडा की जो ड्रीम योगा बाइक होता है, होंडा की लीवो है, एक्स प्रो है या होंडा की CD 110 बाइक, अगर मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है तो वो काफ़ी हमें ओल झोल ये प्रॉब्लम लगती है। और मिसिंग की प्रॉब्लम इसमें क्या हो रही है, सबसे पहले हम इस बाइक की बात करते हैं कि इसमें आखिर मिसिंग किस तरीके से कर रही है। मिसिंग बहुत तरीके का होता है। एक तो पेट्रोल का मिसिंग होता है, जो कि कार्बोरेटर से अगर तेल फंसता है तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और अगर यहाँ से हम RPM खींचते हैं तो यानी कि अप डाउन इस तरीके से चाल बनता है। और दूसरा क्या होता है कि एक यानी कि अगर हम कहीं भी रोड पे अगर चलते हैं तो उस समय कभी कभी अगर सोलो करते हैं या स्पीड करते हैं तो उस समय हमारी यानी कि पिकअप जो है वो यानी कि डाउन या जो RPM होता है वो कम ज़्यादा, और यानी कि चाल जो होता है हमारी वो यानी कि छोड़ने, ऐसा हमें लगता है कि हमारी जो पेट्रोल वो यानी कि ख़त्म हो गया। मिसिंग से रिलेटेड इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। तो फाइनली इस बाइक में जो दिक्कत है, अगर ये कस्टमर भाई हमारे पास तकरीबन 10 दिनों से यानी कि परेशान है इस बाइक को प्रॉब्लम को लेकर। इसमें जो प्रॉब्लम है वो यानी कि मिसिंग से रिलेटेड, यानी कि जिस तरीके से हमारी बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पिकअप नहीं बनने लगता है, उसी तरीके से जब यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं, जब हम ट्राई लेके चेक करते हैं 2 किलो 3 किलोमीटर, कस्टमर का कहना होता है कि जब हम 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलते हैं तो यानी कि कभी कभी मिसिंग करने लगती है और कभी सुबह सुबह ही करने लगता है या 1-2 किलोमीटर में ही करने लगता है। तो हमने तकरीबन 2 दिन इस तरीके से इसे 1-2 किलोमीटर चला के देखा, पर कहीं से यानी कि इसकी जो फॉल्ट है वो यानी कि हमें पकड़ में नहीं आया। तो आज जो ये बाइक हमारे पास आया है, तो अभी मैं इसका जो फॉल्ट है वो चीज़ पकड़ लिया हूँ कि कहाँ से ये फॉल्ट है। तो हमने पहले इसका कार्बोरेटर को भी देखा, कार्बोरेटर से ट्यूनिंग वगैरह हर एक चीज़, इसका स्पार्क प्लग बिल्कुल यानी कि जेन्युइन लगा के भी देखा, और भी यानी कि पहले दूसरा प्लग था तो हमने स्पार्क प्लग दूसरा लगाया जेन्युइन, और उसके बाद भी यानी कि ये प्लग यानी कि जो मिसिंग की प्रॉब्लम है वो सही नहीं हुआ। तो फाइनली अब यहाँ पे दिक्कत क्या है और इसे किस तरीके से हमें देखना है। करंट से रिलेटेड जो मिसिंग होता है वो हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देती है। हमें ये चीज़ लगता है करंट तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, पर मिसिंग कैसे कर रही है, तो करंट में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। पर ऐसा होता है कि करंट में ही प्रॉब्लम होता है और हम कार्बोरेटर वगैरह ना जाने क्या क्या काम कर लेते हैं और फिर भी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो चलिए गाइज, हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है। और इसकी जो फॉल्ट है वो हमने पकड़ लिया है कि कहाँ से इसकी ये समस्या आ रही है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। होता है कि इग्निशन अगर हमारा ख़राब होता है या इसकी कोई भी वायर वगैरह कट होता है यहाँ हैंडल के पास से, यहाँ से इस जगह इधर दिखाओ, यहाँ से अगर कोई भी वायर वगैरह जो कट होता है उसके ज़रिए से भी हमारी मिसिंग की प्रॉब्लम होता है। पर ये सभी वायर बिल्कुल सही है, इधर कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने बैटरी को भी चेक किया, कभी बैटरी अगर शॉर्ट होता है तो इसके ज़रिए से भी मिसिंग की प्रॉब्लम करने लगती है। पर बैटरी इसकी यानी कि लो है, यानी कि ख़राब है। अगर 10-5 किलोमीटर चलता है तभी बैटरी यानी कि सेल्फ लेता है और वैसे नहीं लेता है, तो बैटरी भी यानी कि ख़राब है। पर बैटरी को पोल वगैरह खोल के भी देखा, रिले वगैरह भी देखा। अब यहाँ पे लास्ट हमारा जो काम है वो हमने पिकअप कॉइल को भी चेक कर लिया। पिकअप कॉइल ये सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक है और हमने खोल के भी देखा, वो सब बिल्कुल कंप्लीट है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखाता हूँ आपको, करंट का जो कन्फ्यूज़न हम हो जाते हैं करंट से रिलेटेड, पता चलता है कि ये यानी कि करंट बिल्कुल सही आ रहा है और हम कार्बोरेटर वगैरह ना जाने क्या क्या चीज़ देखते हैं और उसके बाद भी नहीं होता है, और बाद में फिर पता चलता है करंट का ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ से सबसे पहले हम आपको करंट इसकी चेकअप कराते हैं कि करंट इसकी आप देखें किस तरीके से दे रही है। ये देखें, यहाँ से अगर आप देखेंगे, रुक जाओ, यहाँ से अगर आप देखेंगे स्पार्क प्लग की जो करंट है वो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। और उसके बाद भी अगर करंट गाइज, अगर मान के चलिए कि अगर हमारी बाइक की करंट बिल्कुल प्रॉपर है तो हमें यह चीज़ कंफर्म हो जाता है कि हमारे करंट तो बिल्कुल सही है, और हम इनके ऊपर जल्दी इग्नोर नहीं करते हैं और ना जाने हम क्या क्या काम करने लगते हैं। तो यहाँ से तो आपने देखा इसकी जो करंट है वो किस तरीके से आ रही है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ खोल के, इधर देखो ज़रा, यहाँ से डायरेक्टली हमें खोल के देखना है और करंट जो हमें देखना है वो किस तरीके से सही और रियल तरीका क्या है, यहाँ से हमें देखना होगा। यहाँ से खोल के आप डायरेक्ट इस वायर से इस तरीके से अटैच करके चेक कर सकते हैं। रुका भी, अब यहाँ से हमें इस तरीके से चेक करना है। हमने हालांकि बोतल कॉइल को भी खोला, और गाइज ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप ये सॉकेट इधर दिखाओ ना यार, यहाँ पे जो ये सॉकेट है ये दोनों, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इसमें जंग लग जाता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें जंग लग जाता है, इसमें भी जंग पूरा धूल मिट्टी से भर जाता है, और भर जाने के कारण से हमारी यानी कि उस तरीके से
मिसिंग भी करने लगती है इसके ज़रिए से। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो कि हमने साफ़ करके रखा है इसे, पर उसके बाद भी ये बाइक यानी कि मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ से भी हमें चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको करंट दिखाता हूँ। तो यहाँ से अभी हमने इसे थोड़ा सा दूर में रखा है हमारा। तो रोक रोक किक मारा तो गाड़ी में ना सटिया ना हिल टोट डोलतो थे हो तो रोका भी रहे। तो यहाँ पे फाइनली हमने स्पार्क प्लग को लगाया ताकि अच्छी तरीके से हम आपको करंट दिखा सके। लगाना किक। तो ये देखें बाइक यानी कि एक किक में स्टार्ट, और जो करंट की जो पावर होना चाहिए वो भी बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ पे हमने स्पार्क प्लग लगाया और इस तरीके से हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम बॉडी से टच करके देखते हैं इसकी जो करंट है। तो यहाँ पे देखिए आप करंट बिल्कुल, थोड़ा उठा के रखो हाथ यहाँ से, हिलना नहीं चाहिए मोबाइल। तो यहाँ से हम दिखाते हैं आपको करंट लगाना किक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी करंट है वो यानी कि आ रही है, पर कैसे आ रहा है, यहाँ से जब हम इस वायर को इसमें टच करते हैं यानी कि थोड़ा सा दूर रखते हैं, ये देखें इतना साफे रखते हैं तब यानी कि करंट आ रहा है। अगर दूर करते हैं तो फिर हम दिखाते हैं दूर करके करंट ही नहीं आता है। पकड़ो तो लगा किक। ये देखें दूर से अब इसमें करंट ही नहीं आ रहा है, और अगर इस तरीके से हम नज़दीक करते हैं ये बाइक करंट भी आ जाता है और एक किक में ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। और ज़रा सा भी अगर इस वायर को हम दूर करते हैं तो फिर ये इनकी स्टार्ट ही नहीं, ये बंद हो जाता है इस तरीके से। तो जब भी आप करंट को चेक करते हैं तो ये है हमारा रियल तरीका चेक करने का कि मिसिंग से रिलेटेड हमारी अगर करंट छोड़ रहा है तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। अब बात आता है गाइस कि नज़दीक से करंट आ रहा है और दूर से नहीं आ रहा है। आखिर इसकी रीज़न क्या है? रीज़न जो होता है सबसे 99% वो इस बोतल कॉइल का ही होता है। इधर देखो ना, इस बोतल कॉइल का ही रीज़न होता है ज़्यादातर, हमने जो देखा है। तो यहाँ पे फाइनली हम बोतल कॉइल को भी लेके आए हैं और इस बोतल कॉइल हम दूसरा लगाने वाले हैं। ये हमारे पास, ये देखिए पैशन प्रो का हमारे पास बोतल कॉइल है। तो यहाँ पे हमने एक जो रेड ब्लैक कलर का जो सॉकेट है उसमें हमें ब्लैक कलर लगाना है, और जो ग्रीन कलर का है इसमें ग्रीन कलर सॉकेट लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने सॉकेट लगाया और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ उसी तरीके से सेम उतना ही दूरी पे हम रखेंगे। इससे पहले हम दूर से ही चेक करते हैं। थोड़ा नज़दीक करो उधर मोबाइल। हाँ तो देख सकते हैं आप हमने कितना यानी कि दूरी पे रखा है, और करंट की जो पावर है, जो साउंड आना चाहिए पटाखे वाली, वो यानी कि बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ये देखें, और यहाँ हम प्लग में दिखाते हैं आपको, और ये देखें गाइस हमने कितना दूर में रखा है और बाइक बिल्कुल स्टार्ट और करंट भी नहीं छोड़ा। और पहले क्या था, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था और यहाँ दूर करते थे तो करंट छोड़ देता है और स्टार्ट नहीं हो रहा था इस तरीके से। तो मिसिंग से रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम आता है तो हमें इस तरीके से चेकअप करना है। बंद करो तो आपने देखा गाइस किस तरीके से हमें फॉल्ट को पकड़ना चाहिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है और उसे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसका जो प्रॉब्लम था वो इस बोतल कॉइल का ही रीज़न था, और इसी के ज़रिए से बाइक के अंदर करंट यानी कि छोड़ रही थी और मिसिंग से प्रॉब्लम कर रही थी। तो आपने देखा गाइस किस तरीके से यानी कि मिसिंग से प्रॉब्लम अगर बाइक करती है तो हमें किस तरीके से चेक करना चाहिए। बहुत से भाई अक्सर हमने देखा है कि करंट को यानी कि नज़दीक से चेक करते हैं और उसे लगता है कि हमारी करंट बिल्कुल सही है और वो आगे खोज में लग जाते हैं। इस तरीके से हमें नहीं करना है। करंट को आपको अच्छी तरीके से चेकअप करना है कि हमारी बाइक के अंदर करंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे होल्डर देखेंगे इसका, तो होल्डर भी अगर हम इसे प्लग में जो लगाते हैं अटैच करते हैं, इसमें एक पिन होता है, लॉक होता है, प्लग अडेप्टर इसे हम बोलते हैं। तो ये इनकी इसकी लॉक वगैरह सब झड़ गया है, और ये भी होता है अगर ये हमारा सही होता है और होल्डर ख़राब होता है, इसके ज़रिए से भी मिसिंग से प्रॉब्लम करता है। और ना जाने बहुत सारा मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि उतना अभी हम इस वीडियो में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। और मिलते हैं आगे, और आगे फिर जो बाइक आएगी उसकी हम आगे वीडियो और जानकारी नए नए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।